आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन तीनों के पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। जबकि हम 12 प्रकार के टेंस पढ़ चुके हैं। मूल रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंस में चार उनके अलग से प्रकार होते हैं, जिसमें हम कंटीन्यूअस के बारे में पढ़े थे, परफेक्ट के बारे में पढ़े थे, इंडेफिनिट के बारे में पढ़े थे और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़े थे। इसी प्रकार अब हम धीरे धीरे पैसिव वॉइस की ओर चलते हैं। उसमें जो भी आपने ध्यान दिया था, अब इसमें थोड़ा सा उससे अलग आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें सब्जेक्ट काम करता था, इसमें ऑब्जेक्ट का पूरा प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। कोई भी काम किया जाएगा उसका प्रभाव सीधा ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। जैसे अगर मैं देखा जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस कैसे बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़े थे तो उसके फॉर्मूले थे ना, सब्जेक्ट प्लस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो फॉर्मूला उसका। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम पैसिव वॉइस पे बात कर देंगे। जैसे राम राइट्स ए लेटर, यस या यस लग गया क्योंकि राम सिंगुलर है। अब राम राइट्स ए लेटर, अब जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो राम क्या लिखता है? एक ऑब्जेक्ट को जानने के क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं, या तो whom लगा के क्वेश्चन कर लो या तो what लगा के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, राम क्या लिखता है? अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, अ लेटर। उसके बाद इज रिटन बाय राम, राम पत्र लिखता है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, मैंने लास्ट में इसके फॉर्मूले को लिख दिया है। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, एक ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर लगेगा प्रेजेंट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद बाई लगेगा सब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या याद रखना रहेगा कि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है क्योंकि पूरे जो सेंटेंस का प्रभाव होता है वो ऑब्जेक्ट पे ही पड़ता है। पूरे सेंटेंस का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे अब चलते हैं सेंटेंस को सीखते हैं हम। अब हम सेंटेंस को एक एक करके देखेंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, सी टीचेज इंग्लिश। सी टीचेज इंग्लिश यानी वह इंग्लिश पढ़ाती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो फटाक से ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आप 2 क्वेश्चन करेंगे, या व्हाट या whom। अगर दोनों से आंसर मिलता है तो दे यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। यानी सी टीचेज इंग्लिश, तो पूछोगे ना आप कि वो क्या पढ़ाती है, वह क्या पढ़ाती है? आंसर क्या मिला? इंग्लिश। वो क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद मैंने बताया कि अगर पैसिव वॉइस है तो इज एम आर लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज एम आर लगेगा। तो सी टीचेज इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो इज लग गया। इंग्लिश इज, टीच का वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो। टीच का क्या होगा? टॉट, टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट, ये हो गया। अब मैंने क्या किया? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां रख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां रख दिया। उसके बाद बाई लगेगा, क्योंकि अब यहां पे जो सी था वो सी की जगह यहां हो जाएगा हर, सी की जगह हर हो जाएगा, सी की जगह हर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से सीधा ये ऑब्जेक्ट की तरफ घूम गया, ये लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, इस तरीके से दे प्ले क्रिकेट, दे
प्ले क्रिकेट। अब वे लोग क्या खेलते हैं, आंसर मिला ना, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट एक सिंगुलर है, क्रिकेट सिंगुलर है, इज लगा दिया। क्रिकेट इज प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई दे का ऑब्जेक्ट के साइड आ गया तो ये देम लग जाएगा, दे का देम। सी का हर, ही का हिम, ही का हिम, ठीक है, दे का देम। इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे अब एक अगला सेंटेंस लिया, द फार्मर ग्रोज व्हीट, द फार्मर ग्रोज व्हीट, मतलब किसान गेहूं उगाता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें खोजना है, तो फार्मर व्हाट डूज, पूछा गया क्वेश्चन कि फार्मर क्या उगाता है, व्हाट ग्रोज, व्हाट ग्रोज, तो आंसर मिला व्हीट। तो व्हीट को हम तुरंत ऑब्जेक्ट में रख देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट क्या, व्हीट क्या है, व्हीट क्या है हमारा, ठीक है, व्हीट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर है, इज लगा दिया। अब ग्रोज, ग्रो, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन बताया था ना, ग्रोन बाय द फार्मर, बाय द फार्मर, फार्मर है तो फार्मर ही लगा देंगे यहाँ पे, ओके। जैसे ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को खोजना है, तो अ न्यूज़पेपर इज रीड बाय हिम, ही का यहाँ पे हिम लगा दिया, मतलब शी का हर, ही का हिम, दे का देम, ओके। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते थे, डू डज का यूज यहां से शुरू हो जाता था। तो क्या हुआ, राम है तो सिंगुलर है, डज नॉट का यूज कर लिया, राइट ए लेटर। इसी का पैसिव वाइज नेगेटिव बनाना है, ए लेटर इज नॉट। अब यहाँ डू नॉट डिज नॉट नहीं, इज एम आर के बाद सीधा नॉट लगता है, इज एम आर के बाद सीधा नॉट लगता है। ए लेटर इज नॉट रिटन बाई राम, हो गया यहाँ पे। जैसे सी डज नॉट टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाई हर, ठीक है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई देम, ओके। द फार्मर डज नॉट ग्रो व्हीट, तो व्हीट इज नॉट ग्रोन बाय द फार्मर। जैसे ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर इज read by him, और न्यूज़पेपर इज नॉट read by him। इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इस तरीके से। तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है, अगर किसी का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको कह दिया, क्वेश्चन आपको ऐसे आने वालेंगे, आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा। अब इसमें कहेगा कि आपको कन्वर्ट करना है। अब उस 4 सेंटेंस मिलेंगे, उसमें आपको खोजना होगा कि ये कौन से, ये किस टेंस का सेंटेंस है या किस टेंस का है, और इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अब सी डज नॉट टीच इंग्लिश, अब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, सपोज करिए मैंने लिख दिया ए न्यूज़पेपर, ही डज नॉट रीड ए न्यूज़पेपर। अब आपको इसमें से बनाना है, अब आपको इसमें से कह दिया पैसिव वॉइस बनाओ, आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए कि ए न्यूज पेपर वाज नॉट रीड बाय हिम, ठीक है, ये सही है। फिर दूसरा दे दिया, अ न्यूज पेपर, अ न्यूज पेपर विल नॉट रीड, इस तरीके से। तो आपको बस इसमें खोजना पड़ेगा कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, या किस टेंस का ये न्यूज़पेपर, किस टेंस का ये सेंटेंस है, किस टेंस का ये सेंटेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको उन 4 ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव इसका क्या होगा, जिस तरीके से हम इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि डज या डू को पहले रख देते हैं, राम सिंगुलर है तो डज को पहले उठाया, या राइट अ लेटर, राइट अ लेटर यहां से एस आई एस हट गया क्योंकि डज में लग गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए भाई उसमें उसकी सहायक क्रिया क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। यहाँ पे यहाँ का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू अब्लिक डज। यहाँ का हेल्पिंग वर्ब डू डज है, और यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, इज एम आर है, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हैं हम
ही डज राम राइट अ लेटर, तो इसको अगर कन्वर्ट करना होगा तो इज में पहले ले आएंगे, तो इज ले आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आएंगे, इज अ लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई राम। ओके, इस तरीके से बना देंगे। जैसे डज सी टीच इंग्लिश, तो डज है तो इसका पैसिव वॉइस क्या चलेगा, इज, इज चलेगा पैसिव वॉइस। डज का इज इंग्लिश टॉट बाई हर, इंग्लिश टॉट बाई हर। सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरीके से सारे चलेंगे। इसमें भी देखिए, वाई डज राम राइट अ लेटर, तो वाई इज अ लेटर रिटन बाई राम। भाई यहाँ पे लिखा गया कि राम द्वारा क्यों पत्र लिखा जाता है, राम द्वारा पत्र क्यों, यहाँ पे लिखा राम पत्र क्यों लिखता है, ये सीधा सीधा सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर इससे कोई पूछ रहा है कि राम द्वारा पत्र क्यों लिखा जाता है, व्हाई इज अ लेटर रिटन बाय राम, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो जाता है। अब इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे, प्रेजेंट का फॉर्मूला जो मिला, अब अब पैसिव वॉइस में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे वो पास्ट, चाहे वो फ्यूचर, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा। वर्ब में थर्ड का फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल चलेगा, ठीक है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो गया, जो वहां पे इज एमआर लगा था वो यहाँ वाजवर लग जाएगा, वो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाजवर। जैसे राम रोट अ लेटर और लेटर वाज रिटन बाय राम, ठीक है। वाज और वर, ये दोनों क्या है, वाजवर। वर का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है, वाज का सिंगुलर के लिए, और आई का वाज के साथ होता है, आई के साथ वाज का यूज होता है। जैसे सी टॉट इंग्लिश, सेकंड फॉर्म लगता है ना, पास्ट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड लग जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें वाज और वर लग जाएगा, इसमें वाज और वर लग जाएगा। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज शुरू कर दिया, उसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वर का शुरू कर देंगे। जैसे दे प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। द फार्मर ग्रीव व्हीट, व्हीट वाज ग्रोन बाय द फार्मर। देखो सब में थर्ड फॉर्म चल रहा है, सब में थर्ड फॉर्म, सब में थर्ड फॉर्म। ही रीड अ न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर वाज रीड बाय हिम, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राम डिड नॉट राइट ए लेटर और लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम। शी डिड नॉट टीच इंग्लिश, इंग्लिश वाज नॉट टॉट बाय हर। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय देम। द फार्मर डिड नॉट ग्रो व्हीट, व्हीट वाज नॉट ग्रोन बाय द फार्मर। इस तरीके से इंट्रोगेटिव भी इसी तरीके से चल जाएगा और नेगेटिव भी इसी तरीके से चल जाएगा। अब बारी आती है पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में वर्ब थर्ड को याद रखना है, नेगेटिव में डिड को, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब को याद रखना है और वर्ब थर्ड को, ठीक है। जैसे ही रोट अ बुक, ए बुक वाज रिटन बाय हिम। दे बिल्ड अ ब्रिज, ए बिल्ड वाज बिल्ट बाय देम। फ्यूचर, फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का सेम है। फ्यूचर में क्या है, राम विल राइट ए लेटर, शैल विल का यूज करते हैं, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो राम विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर विल बी रिटन बाय राम। विल बी शैल बी का यूज और प्लस लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे और लेटर विल बी रिटन बाय राम। हमेशा याद रखिएगा किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा, लास्ट में बाई भी लग जाता है। किसी चीज में अगर बाई नहीं भी लगता है तो पैसिव वॉइस होता है, लेकिन वो पता चल जाता है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, इज एम आर लग जाएगा उसके बाद, या बीच में वाज वर लग जाएगा, या फिर शैल बी विल बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब सपोज करिए ए लेटर विल बी रिटन बाय राम, ए लेटर विल बी रिटन बाय राम, ये तो फ्यूचर समझ में आ रहा है क्योंकि विल बी का यूज हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। अगर लिख दिया जाए ए लेटर
लेटर वाज रिटन बाय राम। अब इसमें देखो आप, इसमें क्या हुआ, इसमें सीधा सीधा हो गया कि भाई वाज का यूज हो गया, यानी पास्ट में चल गया, पास्ट में चल गया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया पैसिव वॉइस। अगर यही होता है ए लेटर इज रिटन बाय राम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाता। इस तरीके से हम फ्यूचर का भी देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस भी वैसे ही बनेगा, विल नॉट बी का यूज हो जाएगा, शैल नॉट बी का यूज हो जाएगा, विल नॉट बी का यूज हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये था। अब जैसे फ्यूचर में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको ये सेटअप बैठाना पड़ेगा। अब एक बार हम इसको ओवरव्यू करते, मतलब एक बार पूरा कंक्लूजन देखते हैं। हमने आज पढ़ा क्या, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। इन तीनों टेंस के बारे में पढ़ा। इसका देखा हमने पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब में यस या ईएस लगेगा, या नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज, ठीक है। एक मिनट यहाँ ठीक से ध्यान से एक बार देख लेते हैं, ठीक से देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे देखा हमने, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस। अब इनके फॉर्मूले देखना है बस। प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मूला क्या कहता है कि सिंपल अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का में यस या ईएस लग जाएगा। अगर वर्ब सिंगुलर है तो यस या ईएस लगेगा, और प्लूरल है तो वर्ब में मेन वर्ब लगेगा, यस या ईएस नहीं लगेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस जैसे ही आएगा उसमें डू या डज का यूज, डज का यूज कहां करते हैं, सिंगुलर के साथ। उसके बाद वर्ब का मेन वर्ब लग जाएगा, यस या ईएस हट जाएगा। जैसे डज का यूज होगा वर्ब का यस या ईएस हट जाएगा। डू में तो ऑलरेडी वर्ब का यस या ईएस नहीं लगता है। तो ये था एक्टिव वॉइस। अब जब इसको पैसिव बनाना हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है। इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑटोमेटिक आपका खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, और इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कहीं लगता नहीं है, लेकिन अगर लग गया तो ये समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस है। इज एम आर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है तो समझ जाना ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि उसके बाद कभी लगता ही नहीं है। एक्टिव सेंटेंस में कभी लगता ही नहीं है। राम इज अ गुड बॉय, उसके बाद कहां पे आया, कहां पे आया वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर के। अब जैसे कंटीन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं तो आई, इज एम आर के बाद क्या आ जाता है, आईएनजी लग जाता है। इज एम आर के बाद आईएनजी लग जाता है तो कंटीन्यूअस टेंस हो गया, वो एक्टिव वॉइस में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, या जब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव में चलते थे तो डिड नॉट का यूज शुरू हो जाता था, डिड का यूज ऑटोमेटिक शुरू हो जाता था। तो ये था पास्ट इंडिफिनिट का। लेकिन इसमें क्या हुआ, सीधा वाज वर प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ पे ये शुरू हो गया। अब कभी भी आपको मिले वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वाज वर उसके बाद तुरंत बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो आप समझ जाओ कि ये पैसिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट का है। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या हुआ, विल बी, विल और शैल। इसमें विल शैल लगता था, यहां पे क्या लग जाएगा, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां देखिए मैंने बताया ना, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, वाज वर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो पास्ट इंडिफिनिट, और विल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या शैल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट। तो ये था हमारा पैसिव वॉइस। वैसे अब पैसिव वॉइस अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आगे कभी सेशन वगैरह जब स्टार्ट करूंगा ग्रामर का तो वो ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि जब जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, हिंदी वाले बच्चों को सिखाया जाता है ना कि ता है,
ती है, ते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये तो इसका पहचान हो गया, तो पैसिव वॉइस का पहचान क्या होता होगा? तो उसमें होता है या जाता है, या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। कैसे? जैसे राम पत्र लिखता है। अब यहां से शुरू करते हैं, दिखा देते हैं आपको कैसे भी पहचान। वो बाद में जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, पूरा एक एक ग्रामर की एक चीज पढ़ेंगे आगे। जैसे अब यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे हमने देखा, सपोज करिए यहाँ पे देखा हमने, ये राम पत्र लिखता है, तो वाक्य के अंत में क्या आया? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये हो गया ना, ता है, ती है, ते हैं। अब पैसिव वॉइस में कैसे जाना? देखो, लिखा मतलब या जाता है, या जाता है। देखो ई जाती है, यहां देखो या जाता है, या जाता है, या जाता है ना, या जाता है। इस तरीके से, जैसे हाँ, या जाता है, ई जाती, ए जाते हैं, ए जाते हैं। इस तरीके से जब पहचान आता है तो पैसिव वॉइस में हो जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी द्वारा काम कराया जाता है। जैसे राजा महाराजा, पहले जब राजा महाराजा होते थे तो वो क्या बोलते थे कि पानी लाया जाए, पानी लाया जाए, मतलब किसी के द्वारा पानी लाया जाए, वो ऐसे बोलते थे। नाचने वाली को बुलाया जाए, भरी सभा में उस अपराधी को पेश किया जाए। तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, ये सब पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, ये सब पैसिव वॉइस के सेंटेंस हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, और अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। पैसिव वॉइस में हमने क्या क्या बता दिया? 3 सेंटेंस लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सॉरी हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तीनों इंडेफिनिट टेंस हमने ले लिए। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।